अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट इंसान से जरूरी काम लेना है, अगर आपके साथ अक्सर एक्सीडेंट या अनहोनी हो जाती है, तो कैसे आपकी सांसें आपको सेफ रखेगी और आपके बिगड़े काम बनाएगी, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शुक्ल पक्ष में अब जो कह रहा हूं आजमाइएगा। शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को जब आप सोकर उठेंगे तो उस समय आपकी बाईं नाड़ी चल रही होगी, बाईं नाक से श्वास चल रही होगी। एकदम पक्की बात है, नोट कर लीजिए। और उस समय चंद्र नाड़ी अधिक प्रभावशाली होती है। और कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य नाड़ी माने दाहिनी नाक का स्वर ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। आपको किसी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण काम लेना है तो आपको जिस नासिका से श्वास चल रही है उस व्यक्ति को उसी तरफ बैठाएं। देखिए, अब इसमें क्या है कि आपकी मर्जी से तो कोई बैठेगा नहीं, लेकिन आप अपने मर्जी से तो बैठ सकते हैं ना। जैसे किसी ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के गेट के अंदर, ऑफिस के अंदर घुसने के पहले सेकंड भर में कोई पता न पाए, आप पता लगा लीजिए कि आपकी बाईं नाक से श्वास चल रहा है कि दाहिनी नाक से। जोर से जरा सांस मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर बाईं से चल रहा है तो उस ऑफिस के गेट के अंदर आप पहले अपना बायां पैर डालिए, और अगर दाहिना श्वास चल रहा है तो पहले गेट के अंदर दाहिना पैर डालिए, और उसके बाद वहां बैठने की सीटिंग जो व्यवस्था हो, अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो इंटरव्यू लेने वाले को आप ऐसा बैठें कि आपके बाईं हाथ की तरफ हो, और दाहिना स्वर चल रहा है तो आप ऐसा बैठें कि इंटरव्यू लेने वाला आपके दाहिनी तरफ हो। क्योंकि यदि आपके भरे स्वर में वो बैठेगा तो पक्का है कि आपकी बातों से बिना प्रभावित हुए वो रह नहीं सकता, और यदि आपके खाली श्वास की तरफ वो बैठेगा तो आप सर पीट के मर जाइए, आपकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये इंटरव्यू देने जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी है, ऑफिस में कोई डील करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है, किसी से कोई महत्वपूर्ण वार्ता करने जा रहे हैं, कन्वेंस करने जा रहे हैं, उसके लिए जरूरी है, शादी विवाह की बात करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आपका स्वर जिधर चल रहा है उधर ही निर्णय लेने वाला अगर व्यक्ति बैठेगा तो आपकी सभी बातों का अनुमोदन करेगा। ऐसे में आपका काम आसानी से बन जाएगा। आपके साथ अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको चोट लग रही है, तो ऐसे में सुबह नहाने के बाद जब आप कपड़ा पहन रहे हों तो आप देखिए कि बाईं नाक से श्वास चल रही है कि दाहिनी। जिस नाक से श्वास चल रही हो उसी नासिका की तरफ से सबसे पहले कपड़ा पहनना शुरू करें। जैसे बाईं नाक से श्वास चल रही है तो अगर आप पैंट पहन रहे हैं पहले बाएं पैर में पहनिए, फिर दाहिने पैर में पहनिए। दाहिनी चल रही है पहले दाएं में पहनिए, फिर बाएं में पहनिए। शर्ट पहन रहे हैं, पहले अगर बाईं चल रही है तो पहले बाएं हाथ में अपना, पहले बाएं बाह में अपना हाथ डालिए। दाहिना चल रहा है तो पहले दाहिने वाले में डालिए। इसमें क्या लगता है, लेकिन ऐसा करने से आप एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा करने से बड़ी दुर्घटना टल जाती है और आपका बचाव होता है। और एक काम और करना चाहिए, बहुत बार आपको बता चुका हूं, पता नहीं आप फॉलो करते हैं कि नहीं। सुबह जब उठिए तो पहले अपना हाथ देख लीजिए, कहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, और अपने चेहरे पर अपना हाथ फेर करके फिर जरा सा अपने दाहिने हाथ पर दोनों नाकों से तेजी से सांस मारिए। अगर बाईं नाक से सांस चल रही हो तो बाएं हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाइए और बायां पैर पहले जमीन पर रख करके उतर जाइए। अगर दाहिनी नाक से सांस चल रही हो तो दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाइए और दाहिने पैर से उतर जाइए। ये सब करने से आप प्रकृति के अनुकूल हो जाएंगे, आपका पूरा दिन दिव्य रहेगा, आपके जीवन में कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप प्रकृति के अनुकूल वातावरण कर रहे हैं।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को सफल और असफल बनाती हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात मैंने कहा था आपसे कि एक ही श्वास में कब कौन सा तत्व चलता है, इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे और इसको प्रैक्टिकल में आप कैसे देख पाएंगे, ये भी आपको बताऊंगा। बस ध्यान रखिएगा कि कागज कलम आपके पास हो। जय मां विंध्यवासिनी।